पिता थोड़ा सा पद वाला और रुतबे वाला होता है, उसकी संतान की व्यवस्थाएं बिल्कुल अलग हो जाती हैं, उसका रौब और रुतबा बिल्कुल अलग हो जाता है। तुम जानते नहीं हो मेरा पिता कौन है, मैं किसकी संतान हूँ, पर चिंतन करो, जिस दिन तुम्हें खुद का पता चलेगा तब तुम्हें ये भी पता चलेगा कि तुम्हारा पिता वही है जो जगत का स्वामी है। और जिस दिन तुम्हें ये पता चलेगा कि मेरा पिता ब्रह्मांड का नायक है, जिसने करोड़ों चंद्रमाओं को धारण किया है, सूर्य इत्यादि, जिसने तमाम तारे, जिसने तमाम ग्रह नक्षत्र, जिसने लाखों करोड़ों सूर्य चंद्रमा तारे पृथ्वी आकाश वायु अन्न औषधि पहाड़ जल इत्यादि जिसने अपने बल पर धारण किए हुए हैं, मेरा पिता कोई सामान्य नहीं है, मेरे सिर पे हाथ किसी सामान्य का नहीं है। जिस दिन तुम्हें ये पता चलेगा कि मेरा पिता ब्रह्मांड का नायक है, सोचो उस दिन आपकी चाल कैसी होगी। उस दिन किसी से भी भय होगा, किसी से भी अनगिनत क्षमताओं का आप महसूस करोगे, आनंद लेना शुरू कर दोगे कि मेरी शक्ति मेरी ऊर्जाएं अनंत हैं, क्योंकि मैं परमात्मा का पुत्र हूं। पर अभी हम किसी छोटे से गांव में, किसी छोटी सी जगह पर, किसी छोटे से घर में, किसी छोटे से ओहदे के साथ अपने आप को सीमित किए हुए। ये परिचय तुम्हारे शरीर का हो सकता है, तुम्हारा नहीं हो सकता। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। और जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। कोई फिर अपने आप को कुरूप नहीं समझेगा, फिर कोई अपने आप को छोटा शक्तिहीन नहीं समझेगा, कोई अपने आप को दुखी और दरिद्र नहीं समझेगा, क्योंकि हमारा रिश्ता, अरे हमारे रिश्तेदार भी थोड़े से किसी पद वाले हो जाएं तो हम उनका परिचय देते हैं। तुम्हें पता है कि मेरे रिश्तेदार कौन है? हाँ, देते हो ना। तुम्हें पता है कि मेरे रिश्तेदार कितने बड़े मंत्री हैं, कितने बड़े व्यापारी हैं, कितना बड़ा उनका रुतबा, देते हैं। अरे पिता का तो छोड़ो, अगर कोई दूर का रिश्तेदार भी कुछ ओहदे पर है तो उस तक का भी परिचय देते हैं ना। पर जिस दिन तुम्हारा रिश्ता परमात्मा से जुड़ गया, उस दिन तुम्हारा ओहदा अपने आप बढ़ जाएगा। फिर तुम परिचय भी दोगे तो किसी को गिराने के लिए नहीं, किसी को डराने के लिए नहीं, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए दोगे। और ये जरूरी नहीं होता कि अपने आप को बढ़ाने के लिए किसी दूसरे को गिराना हो, ये जरूरी नहीं। कई बार लोग कहते हैं कि अगर किसी की लकीर छोटी करनी है तो अपनी लकीर बड़ी कर लो। माने किसी को छोटा बनाना है तो उसकी लकीर काटनी पड़ेगी, मिटानी पड़ेगी, ये जरूरी तो नहीं है। अपनी लकीर बढ़ा लो, अपना ओहदा बढ़ा लो, ये सत्य है ना। अपने को बढ़ाने के लिए किसी को झुकाना पड़े, गिराना पड़े, दोषी ठहराना पड़े, ये जरूरी नहीं है। अपने को बढ़ाने के लिए अपने को दिव्यता से भरना पड़ेगा, गुणों से भरना पड़ेगा, प्रेम से भरना पड़ेगा, आनंद से भरना पड़ेगा, अपना परिचय प्राप्त करना पड़ेगा, अपना मूल्य समझना पड़ेगा कि आप कौन हो, ये जानना पड़ेगा। आप वो नहीं हो जो किसी को छोटा करने के लिए पैदा हुए हो, आप वो नहीं हो जो किसी को गिराने के लिए पैदा हुए हो, आप वो हो जो अपनी ऊंचाई प्राप्त करने के लिए इस धरती पर आए हो। जितना ऊंचा हो सकते हो विचारों से, उतने ऊंचे हो जाइए। चिंतन में भी कभी बुरा चिंतन मत लाइए, ये है आपकी ऊंचाई। कौन है बड़ा? बड़ा वो नहीं है जिसकी उम्र अधिक है, अधिक उम्र से तो व्यक्ति बूढ़ा कहलाता है, बड़ा नहीं कहलाता है।
अधिक बल से व्यक्ति बलवान कहलाता है, बड़ा नहीं कहलाता। अधिक धन से व्यक्ति धनवान कहलाता है, बड़ा नहीं कहलाता। और अधिक गुण से व्यक्ति गुणवान कहलाता है, बड़ा नहीं कहलाता। और अधिक ज्ञान से भी व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है, बड़ा नहीं कहलाता। जो भी तुम्हारे पास जो बड़ा दिखने लायक है, उससे व्यक्ति बड़ा नहीं कहलाता। किससे बड़ा कहलाता है? जो व्यक्ति अपने आप को जान करके जो दूसरों का भी ओहदा बढ़ाने का प्रयास करे, जो अपने आप को जाने और दूसरे को छोटा न समझे, जो अपने आप को जाने और अपनी ऊंचाइयों का विस्तार करता जाए, जो अपने चिंतन से, जो अपने विचार से बड़ा है, वही बड़ा है। ऊंचाई और बड़प्पन हमारा धन संपत्ति नाम ओहदे पद से नहीं है, हमारी ऊंचाई हमारे विचारों से है। जिसके विचार और जिसका चिंतन जितना ऊंचा होगा, वो व्यक्ति उतना ही बड़ा होगा। जिसके चिंतन में सबके भले की कामना है। जब हम यहाँ बैठते हैं व्यासपीठ पर, तो रोज कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। रोज प्रार्थना करते हैं। आप जब बैठते होंगे तो कहते होंगे कि मेरा कल्याण करना, मुझे घर मकान संपत्ति जो चाहता हूँ वो देना, अच्छी नौकरी देना, अच्छा विवाह हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। लेकिन यहाँ से हम रोज प्रार्थना करते हैं, प्रभु सबका कल्याण करना, सबको शांति देना, सबको सुख देना, सबको कष्टों से मुक्त करना, रोगों से मुक्त करना, सबको सुखी करना, सबको सबके जीवन का परम लक्ष्य देना, सबको ऊंचे विचार देना। हे प्रभु, दुनिया में किसी भी कोने में कोई पशु पक्षी जीव जंतु कहीं भी कोई पीड़ित ना हो, सबका कल्याण करना प्रभु, सबका भला करना प्रभु। हमसे या हमारे द्वारा कहीं कोई त्रुटि और गलतियां हुई हो, किसी का हृदय दुखा हो, हमें क्षमा करना प्रभु। और हम सबके आनंद का कारण बने, सबकी ऊंचाई का कारण बने, सबके श्रेष्ठता का कारण बने, ऐसा प्रयास करते रहे और आपकी सानिध्य में सदैव चलते रहे। कृपा करना प्रभु, सबके होठों पे मुस्कुराहट देना, सबके हृदय में प्रेम देना। ये रोज प्रार्थना करते हैं। पर इसके लिए क्या चाहिए? हृदय का विस्तार चाहिए, जिसमें दुनिया के लिए स्थान हो, दुनिया समा सके। पर यह कब होता है? जब व्यक्ति अपने आप को समझता और जानता है, जब वो जान लेता है कि उसकी विराटता क्या है, उसकी ऊंचाई क्या है, उसकी गहराई क्या है, उसका विस्तार क्या है, वो कितना ऊंचा है, वो किस लिए आया है इस धरती पर, तभी ऐसा होता है। नहीं तो यहाँ आके भी इस धरती की तो बात छोड़ दो, लोग तो कथा में बैठ के भी ये नहीं समझ पाते कि कथा में क्यों आए हैं। कई बार नहीं समझ पाते। कथा में उनको लगता है कि पूरी कथा में कुर्सी देखने के लिए आए हैं कि मेरी कुर्सी कौन सी है, मैं किस पे बैठूं, आगे बैठूं कि पीछे बैठूं, ये मुझसे आगे क्यों बैठ गई, पीछे क्यों नहीं बैठी, मैं पहले आई थी पीछे कैसे रह गई। कुछ लोग कथा में होते हैं लेकिन फिर भी उन्हें पता नहीं कि वो कथा में क्यों है। कार्ड मिला था राजकुमार जी का, इसलिए चलो भाई आ गए, नहीं तो क्या सोचते कि आए भी नहीं, इसलिए आ गए। या फिर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो बुरा मानेंगे, इसलिए आ गए। अब आ गए तो फिर कथा में भी बैठना ही पड़ेगा, इसलिए आ गए। अब बैठ ही गए तो बीच बीच में से उठना ठीक नहीं है, इसलिए बैठे। और बैठ भी गए तो अब सोच रहे हैं कि कब भजन आए और कब हम उठ के थोड़ा नाच लें, इसलिए कुछ तो आखिरी तक बैठे रहते हैं। माताएं तो सोचती अब कोई भजन आए और नाचे नाचे नाचे, लास्ट तक भी नहीं आया तो कहती अरे आज तो फिर बिना नाचे रह गए, कल देखेंगे, चलो कल तो आएगा, इस आस में बैठे। किस किस आस में बैठे। कुछ यहाँ बैठ के भी नहीं बैठे होते हैं, कुछ यहाँ बैठ के भी कहीं खोए होते हैं, कुछ यहाँ बैठ के भी अपने गणित लगा रहे होते, कुछ यहाँ बैठ के भी अपने हिसाब किताब जोड़ रहे होते। ये जिंदगी भर हिसाब किताब जोड़ते रहना, थोड़े समय तो कथा में आए हो तो भगवान को समर्पित हो जाओ, कहीं तो पूरे पूरे समर्पित हो जाया करो। तो जब थोड़ी देर कथा में आके हम ये जान नहीं पाए कि कथा में क्यों आए हैं,
तो इतना लंबा जीवन धरती पर आकर कैसे जानोगे कि जीवन में क्यों आए हैं, इस शरीर में क्यों आए हैं, इस धरती पर क्यों आए। हमको तो ऐसा ही लगता है बस खाने सोने के लिए, संतान पैदा करने के लिए आए, बस इतना ही लक्ष्य जीवन का परम लक्ष्य कि गृहस्थ में जाकर संतान इत्यादि का पालन करके और पढ़ा लिखा के और उनको कोई नौकरी धंधा पानी दिला के और बस पूरी नौकरी करके रिटायर्ड हो जाए, मौज मस्ती जितनी हो सके, खूब व्यंजन पर व्यंजन खाएं। आज बहुत बढ़िया राजकुमार जी भोजन बहुत अच्छा था, आज बहुत अच्छा था, आज ये बहुत अच्छा। ये जीव के जो चटकारे हैं इनसे ही दूर नहीं हो पा रहे। सोचो जरा, क्या चिंतन करेंगे कि हम क्यों आए। कई बार माताएं कहती हैं, देखो देवी जी आज हम इतना बढ़िया तैयार होकर के आए थे, एक फोटो तक नहीं लिया आपने। इतने अच्छे से हम 3 घंटे तैयार हुए इसलिए थे कि एक फोटो ढंग की आ जाए। कथा में आने के लिए 3 घंटे तैयार होने की जरूरत भी क्या है, आप बताओ। अच्छा, तैयार बहुत अच्छे से तैयार होके जाने के लिए आपके पास कितनी सारी जगह है। किसी पार्टी में जाते हो, किसी फंक्शन में जाते हो, शादी विवाह इत्यादि, कहाँ कहाँ जाते हो आप, खूब तैयार हो जाओ, जितने घंटे लगाने लगा लो, कौन रोकता है। पर कथा में जाने से पूर्व क्या तैयारी होनी चाहिए, सोचो। इस शरीर की सजावट या फिर मन की सजावट। कथा में जाने के लिए तो मन की सजावट चाहिए। 3 घंटे में भजन कर पाता, मैं भगवान को याद कर पाता, तो शायद मैं कथा में आकर बैठ पाता और शायद कथा से मैं कुछ ले पाता। मैं ये नहीं कह रही कि अब आप अच्छे से तैयार होके मत आइए। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग, मैं कई क्षेत्रों में जाती हूँ अलग अलग, तो भाइयों में ज्यादा होता है, वो जैसे है लुंगी पहने तो वैसे ही आ गए। कई बार होता है ग्रामीण क्षेत्रों में, या भोले भाले लोग होते हैं तो जैसे हैं घर में बैठे हैं, जो बनियान वनियान डाले हो वैसे ही आ गए कि देख के आ जाए कथा कैसी हो रही। तो मैं ये नहीं कह रही कि ऐसे ही चले आना, व्यवस्थित वस्त्र इत्यादि तो हो, वो तो बहुत उचित है, लेकिन फिर अफसोस होगा कि 3 घंटे तैयारी की और मेरे झुमके तो फोटो में आए ही नहीं। ये होगा फिर अफसोस। इस रंग की बढ़िया साड़ी पहनी, इतने दिन से तैयार करवाई थी, ये तो ढंग से आई नहीं। फिर फोटोग्राफर से लड़ती हो आप बाद में कि भैया ये फोटो नहीं लिया। पर ये नहीं कभी सोचती हो कि 3 घंटे में कौन सी बात ऐसी थी जो हृदय को छुई और जिससे जीवन बदल सकता है। क्या कोई बात ऐसी नहीं होती जिससे जीवन बदला जा सके या जीवन में उतारी जा सके? बहुत सी बातें ऐसी। तो निश्चित रूप से ये होना चाहिए कि कथा में आने से पहले, जैसे कि आप परीक्षा देने जा रहे हो, आपका बालक परीक्षा देने जाता है, कहती हो ना तैयारी करो तैयारी करो, और खुद भी लग जाती हो उसके साथ तैयारी कराने में। क्यों? क्योंकि वो परीक्षा देने जा रहा है और वो जो परीक्षा में लिख कर आएगा उसका रिजल्ट वैसा ही उसको देखना है और फिर जीवन भर उसका असर रहना है उस पर। तो ये कृष्ण कथा में आना भी आपकी एक परीक्षा नहीं हो सकती, जहां ठाकुर बैठा है और उसके सामने तुम्हें जीवन की यात्रा में पास होकर दिखाना है। तो उसकी तैयारी भी मजबूत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। उसकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि मेरा कृष्ण मुझसे पूछे तो मैं उसके उत्तर दे सकूं। मेरा ठाकुर वहां बैठा मेरी ओर देखे तो मैं केवल शरीर हूं ऐसा नहीं, मैं परम दिव्य चेतना हूं, उसके सामने ऐसे प्रस्तुत हो सकूं। क्योंकि दुनिया में लोगों को तुम्हारे शरीर की ही जरूरत है, तुम्हारी चेतना की नहीं। ये तो तुम्हें देखना है कि तुम्हें मात्र शरीर बनकर जीना है या चेतना बनकर या विचार बनकर के जीना है। ये तुम्हें देखना है। इसलिए अपने आप को देखो कितने अनमोल हो, अपने आसपास देखो कि ईश्वर ने क्या क्या दिया है। अब से जीवन जीने का थोड़ा तरीका बदलो, अब से सोचने का थोड़ा तरीका बदलो। जो जो नहीं है उसके लिए अब तक रोते हैं, अब ऐसा करो जो जो है उसको देखना शुरू करो। मेरे पास क्या नहीं है, आज तक मैंने वही देखा। क्या नहीं है? नौकरी नहीं है, उसकी तलाश में है। क्या नहीं है? बच्चा नहीं है,
उसके लिए परेशान है। क्या नहीं है? मकान मेरे मुताबिक मेरे हिसाब का नहीं है, उसके लिए परेशान है। क्या नहीं है? मेरे लोग, मेरे रिश्तेदार, मेरे अपने, मेरे परिवार के मेरे लायक नहीं है, मेरे जैसे नहीं है। ये क्या नहीं है? ये दुनिया मेरे जैसी नहीं है, मैं जैसा चाहता हूँ वैसी नहीं है। तो कभी ऐसा संभव हो सकता है कि जैसा आप चाहोगे वैसी दुनिया बन जाएगी? बोलो, आप जैसा चाहें वैसी दुनिया बन सकती है क्या? लेकिन आप जैसा चाहें, आपका विचार तो वैसा बन सकता है ना। तो दुनिया को तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपना विचार बदल सकते हैं, अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं। तो आज से ऐसा सोचना शुरू करते हैं कि दुनिया बहुत अच्छी है, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरे आसपास के लोग बहुत अच्छे हैं, मेरा जीवन बहुत अच्छा है। ईश्वर ने जो जो दिया बहुत अच्छा दिया है, क्योंकि आया था तब तो मुट्ठी बांधे खाली हाथ ऐसे ही आया था, रोते हुए आया था। कम से कम आज मुस्कुराना सिखा दिया उसने। चल नहीं पाता था जब इस धरती पर आया था, अब चलना सिखा दिया उसने। मैं खा नहीं पाता था जब आया था, अब खाना सिखा दिया उसने, जीना सिखा दिया उसने। इतने सारे लोग दे दिए उसने, साधन दे दिए उसने, क्या क्या नहीं दिया है उसने। तो अब से ये चिंतन करेंगे, जो नहीं दिया उसका नहीं, जो जो दिया है बस उसका चिंतन करेंगे। रोज सोचो, रोज लिखो अपनी डायरी में कि क्या क्या उसने दिया है। आप देखेंगे कि आपका जीवन पूरा लगेगा। और फिर अपनी भूमिका देखो कि जो जो दिया है, क्या मैं अपनी भूमिका वहाँ ठीक से निभा पा रहा हूँ कि नहीं निभा पा रहा। मैं एक पिता हूँ, पति हूँ, पुत्र हूँ, नागरिक हूँ, मैं धर्म का एक अनुयायी हूँ, मैं ठाकुर का एक भक्त हूँ। क्या मेरी भूमिकाएं ठीक से निभ रही हैं? मैं किसी की बेटी हूँ, पत्नी हूँ, बहन हूँ, माँ हूँ, मैं समाज की एक मुख्य धारा हूँ। क्या मैं अपनी भूमिका ठीक से निभा रही हूँ? मैं कहाँ खड़ी हूँ और मेरा क्या कर्तव्य? फिर वहाँ देखो अपने आप को, आप पाओगे कि आप आनंद से भर जाओगे, कर्तव्य निष्ठ हो जाओगे और आपके पास से शिकायत करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। रोज उसका धन्यवाद करने लग जाओगे और ये कहोगे कि हे ठाकुर, हे कृष्ण, जो भी तूने दिया है वो बहुत दिया है, वो कम नहीं दिया है। कहो गोविंद से, मिलकर कहो, सभी लोग कहो। जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ। जो पहले दिया आप तो करुणाकर हो, आप तो दयालु हो, दीनों पर, भक्तों पर, दुखियों पर, पापियों पर, कमजोरों पर, सब पर दया करते हो। सब जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पहाड़, सब तेरी कृपा से चल रहा है। ये संसार, ये दुनिया, ये धरती, सब तेरी कृपा से चल रहा है। तो एक मैं ही तुझसे दूर क्यों रहूं? माना कि मुझ में अवगुण भी है, माना कुछ कमियां भी है, पर मैं जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ।
मैं जानता हूँ तेरी कृपा अपार है, अनंत है। तूने जो जो कुछ भी दिया है वो इतना दिया है कि मेरे बस की बात नहीं थी। मैं किसी के लायक नहीं था, लेकिन तूने लायक बना दिया है। तब मैं क्यों तुझसे दूर रहूं? ये सोचकर तेरे द्वार पर आ गया हूँ कि तू तो पिता है ना, तू तो संभाल लेता है। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। ये माना कि दाता हो तुम ही कुल जहां के, माना कि दाता हो तुम ही कुल जहां के, मगर कैसे झोली में फैलाऊं आके। मगर कैसे झोली में फैलाऊं आके। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, उसी को उठाने के काबिल नहीं हूँ। उसी को उठाने के काबिल नहीं हूँ। जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ। उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ।
जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को निभाने के मैं काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के मैं काबिल नहीं। अपनी क्षमताओं को भी जानो, अपने अंदर की कमियों को भी पहचानो, अपनी जिम्मेदारियों को भी निर्वहन करो। मेरी क्षमताएं क्या हैं और मेरी कमजोरियां क्या हैं, मेरे कर्तव्य क्या हैं और मुझे करना क्या है, ये सब जानना चाहिए व्यक्ति को। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, कभी कभी सोचना चाहिए, कभी कभी चिंतन करना चाहिए कि मैं क्यों आया हूं। मुझे चाहिए क्या। हमारे जीवन में जिसकी अहमियत होती है, जिस भी चीज की, उसका मूल्य बढ़ जाता है। हमने जिसको मूल्यवान बना दिया उसका मूल्य बढ़ गया। लेकिन वास्तविकता में देखिए ना कि मूल्यवान क्या चीज। हमने हमारे शरीर को मूल्यवान समझा और हमने इसकी कीमत बढ़ा दी। हमने इसको सजाना शुरू कर दिया, हमने पूरा ध्यान देना इस पर शुरू कर दिया। पर सत्य ये है कि शरीर एक साधन तो है जो हर कार्य को सिद्ध करेगा, यहां तक तो ठीक है। तो शरीर पर ध्यान देना तो चाहिए ही चाहिए, पर ध्यान कैसे देना, इसको सजाने के लिए ही नहीं, इसको पुष्ट रखना, इसको स्वस्थ रखना, इसको मजबूत रखना, इस पर तो ध्यान देना ही चाहिए। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? क्या वास्तविकता में हम अपने शरीर पर भी ध्यान दे रहे हैं क्या? बोलिए, बोलो माता। नहीं दे रहे ना। हम अगर शरीर को श्रृंगार भी कर रहे हैं, सजा भी रहे हैं बहुत अधिक, तो भी क्या हम इस पर ध्यान दे रहे हैं क्या? ध्यान देते तो समय से पहले ये समस्याएं क्यों शुरू हो जाती? हाँ, शरीर पर ध्यान दीजिए, ये निश्चित है, क्योंकि ऋषि मुनियों ने कहा है कि ये साधन है, ये हमारा साधन है। भक्ति में भी, हर कार्य में भी। अब घुटने दर्द करने लगेंगे तो कैसे बैठोगे कथाओं में, बताओ? तो ध्यान तो देना पड़ेगा घुटनों पे भी। हड्डियों में दर्द होगा, शरीर में तकलीफ होगी तो कथा में भी मुश्किल होगी। उम्र के साथ कोई शरीर में रोग आते हैं, अलग विषय है। उम्र के साथ, बढ़ती उम्र के साथ समस्याएं, तकलीफ, कमजोर शरीर में आ ही जाती हैं, अलग विषय है। लेकिन ये क्या 20-20, 22-22 वर्ष में भी इतना आलस्य? हम ऐसे होते जा रहे हैं, हर कार्य हमें बोझ लगता है। ठीक से हमने शरीर पर भी ध्यान नहीं दिया, जो हमारे पास हमारी एक कीमती वस्तु थी। बाकी सब चीजों पे ध्यान दे लिया। और जिसने शरीर को भी ठीक से नहीं ध्यान दिया, वो विचारों को कैसे देख पाएगा? ये बाहर की चीज थी, ये भी ठीक से नहीं दिखी, तो जिसमें विचार जो दिखते नहीं है, जो केवल महसूस कर सकते हो आप ठहराव के साथ, वो कैसे ठीक करोगे? बोलो। कितनी बार सुबह से शाम तक हमारे विचार गलत दिशा में जा रहे हैं, नकारात्मकता में जा रहे हैं, इस पर हम चिंतन करते हैं क्या? क्यों बंधु?
हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या चिंतन कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, इस पर कभी सोचा? नहीं, बस चले जा रहे हैं। हम पूरे जीवन दुनिया की ही बात करते जाते हैं। भागवत कथा कहती है, आओ ऋषियों की सानिध्य में बैठो, केवल ध्रुव प्रहलाद की कथा सुन के घर मत चले जाना। ध्रुव प्रहलाद तो जब आए थे तब आए और उनका कल्याण हो गया और वो अपनी अपनी अवस्था में चले भी गए, लेकिन अब तुम कैसे ध्रुव बन पाओगे? तुम कैसे प्रहलाद बनोगे? तुम कैसे अजामिल जैसी वृत्तियों को छोड़ करके नारायण के नाम के सहारे पार हो जाओगे? तुम तो अपना सोचो। ये कथा तुम्हारे लिए है। ध्रुव प्रहलाद की कहानी भी इसीलिए सुनाई जा रही है कि उनको सुनकर सीख जाओ। केवल ये औपचारिकता नहीं है कि वो कथा कहनी ही कहनी है कि जी ध्रुव की कथा आनी ही आनी है, कि प्रहलाद की सुननी ही सुननी। अगर तुम प्रहलाद जैसे बन गए तो तुमने कथा को जी लिया। कष्टों में भी अगर नारायण को नहीं छोड़ा तो तुम प्रहलाद हो। दृढ़ विश्वास है अगर भगवान पर तो तुम प्रहलाद हो। अगर परमात्मा को ढूंढने हर जगह जगह परमात्मा के लिए प्यास तुम्हारे मन में है तो तुम ध्रुव हो। बस ये कथा कहना चाहती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद, 12 स्कंदों में 335 अध्यायों में 18,000 श्लोकों में वेद व्यास जी ने यही समझाने का प्रयास किया है। प्रत्येक व्यक्ति के आत्म कल्याण की कथा है श्रीमद् भागवत कथा। प्रत्येक व्यक्ति को परीक्षित जैसा लगना चाहिए, ये मुक्ति की कथा है। जब तक आप परीक्षित भाव से नहीं बैठोगे कि 7 दिन मेरे पास है, 7 दिन में ही मुझे मुक्त होना है, तब तक आप मुक्त हो ही नहीं सकते। और मुक्त होने का मतलब ये नहीं है कि शरीर छूट जाने से मुक्ति मिल जाए। आपके विकार छूटेंगे तो मुक्त हो जाओगे। आपका लोभ, द्वेष, काम, क्रोध जैसी वृत्तियां, विकार छूटते जाएंगे, आप मुक्त होते चले जाओगे। नहीं तो पहाड़ों पे भी चले जाना, वहां भी मुक्त नहीं हो पाओगे। पहाड़ पे भी बैठे होगे तो देखोगे कोई आ रहा है, कुछ दान दक्षिणा दे जाए, वहां भी यही देखते रहोगे। और अगर तुम खुद को देख पाए ठीक ठीक तो फिर बाजार में भी बैठ जाओगे ना तो भी मुक्त ही हो। मनु भगवान की कथा, भगवान के 24 अवतारों की कथा परीक्षित महाराज श्रवण करते जा रहे हैं और सुखदेव जी सुनाते जा रहे हैं। एक एक मन के प्रश्न उठते जा रहे हैं और परीक्षित जी उन प्रश्नों से फिर समाधान पाकर सुखदेव जी के माध्यम से संतुष्ट होते जा रहे हैं। जीवन में आनंद की ओर बढ़ते जा रहे हैं। न घर भूलो न जग छोड़ो, कर्म करो जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता है पानी में। कुछ छोड़ना नहीं है, बस जो है उसको समझना कि ये क्या है, ये क्यों है, इसका उपयोग क्या है, इसका दुरुपयोग क्या है, इसका सदुपयोग क्या है। कुछ छोड़ना नहीं। मैं तो ये कहती हूँ क्रोध भी है तो क्रोध भी छोड़ना नहीं। कैसे छोड़ोगे बोलो? कोई ऐसा थोड़ी है कि निकाला और फेंक दिया। कोई ऐसी वस्तु है का? बोलो। काम, क्रोध, लोभ, मोह कुछ भी ऐसा है कि ऐसे निकालोगे और फेंक दोगे? कुछ भी छूटने वाला तो है ही नहीं। जब तक ये शरीर है, शरीर के साथ अवगुण, रोग, बीमारी, दुख ये सब बने ही रहते हैं। करना क्या है? बस इनका बैलेंस करना है, इनको संभालना है। क्रोध है तो है, सभी के पास है। कौन सा ऐसा व्यक्ति जिसके पास क्रोध नहीं? जो दिखाता नहीं है उसके पास भी है। क्रोध तो एक ऊर्जा है, अब उसको सही दिशा में लगा दिया तो वो भी आपकी ऊंचाई बन सकती है, आपका लक्ष्य प्राप्त करा सकती है। क्रोध कोई ऐसी वस्तु थोड़ी। क्रोध आप कर रहे हो पत्नी से कि इस बात पर कि नमक ज्यादा हो गया सब्जी में, ये उसकी गलत दिशा है। लेकिन आप अगर क्रोध कर रहे हो किसी बेटी के साथ, समाज में बुरा हो रहा है और वहां आपने क्रोध दिखाई, ये उसकी सही दिशा है, ये उसकी सही दिशा है। वहां जरूरी है। कई बार हम ऐसे हो जाते हैं कि जहां बोलना है वहां बोलते नहीं और जहां नहीं बोलना है वहां बोलते जाते हैं।
हम बिना अर्थ की, बिना मतलब की बात पे चिल्लाते हैं, और जहां चिल्लाना चाहिए वहां चुप हो जाते हैं। हम ऐसे ही हैं। जहां हमें सभ्य होना चाहिए वहां असभ्य हो जाते हैं, और जहां असभ्य होना चाहिए थोड़ा, वहां सभ्य हो जाते हैं। कोई मंत्री जी आ जाएं अभी यहाँ पे, देखो कैसे सभ्य हो जाएंगे सभी। अरे रे, प्रणाम प्रणाम, जय हो जाएंगे ना। मंत्री जी के सामने कोई भी कॉलर ऐसी करके बोलेगा कि मैं कुछ हूं, नहीं नहीं, बहुत सभ्य हो जाए, व्यवस्थित बोलेंगे, बहुत बढ़िया। लेकिन यहीं बाहर कोई ठेल लगा के, कोई ऐसे ही बेचारा अपना छोटा सा कोई कारोबार लगा के, ठेल लगा के, डके लगा के, साग सब्जी फल की बैठा हो, तो उससे देखो कैसे तेवर होते हैं, कैसे बात करते हैं। असली सभ्यता की तो तुम्हारी वही पता चलती है कि तुम कितने सभ्य हो। अब माताएं देखो लड़ मरेंगी बेचारे 5 रुपया के लिए, सब्जी वाले से लड़ मरेंगे। 5 रुपया ज्यादा ले लिए, अरे तुम्हारा खजाना लूट लिया उसने। लेकिन वहीं बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में जाकर के तुम लाखों लाखों बर्बाद कराते हो। वहां शौक में शान में कहेंगे कि टिप देते हुए भी 1000 रुपये ले लो। अरे हमारी कोई हैसियत तो ढकेल पे पता चलती है ना तुम्हारी, 5 रुपए के लिए जब झगड़ते हो। असल जिंदगी में हम जी ही नहीं रहे हैं। अगर हम छोटे से छोटे और सामान्य से सामान्य व्यक्ति के सामने सभ्य हैं तो वास्तविकता में हम सभ्य हैं, नहीं तो बड़े बड़े लोगों के सामने तो हर व्यक्ति सभ्य बनने का दिखावा कर ही लेता है। यहां आके तो आप सभ्य हो ही जाएंगे। कथा में बैठ के कोई असभ्य थोड़ी होगा, कथा में बैठ के तो बहुत सभ्य हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। हम जैसा धर्मात्मा कोई नहीं, और चाहोगे तो आप पूरा माथा पोत के आ जाओगे कि हम धर्मात्मा भी दिखने चाहिए थोड़ा। क्या रोज लगाते हो उतना चंदन? नहीं नहीं, उस रोज नहीं लगाते, फिर कथा में आके लगाया कि थोड़ा दिखे तो कि हम भी धर्मात्मा। यहां सभ्य हो जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहां से बाहर निकल के भी तुम्हारी वैसी ही वृत्ति है, तब समझना कि मेरे भीतर कथा कुछ काम कर रही है। वास्तविकता को जीना सीखिए। एक बहुत छोटे से व्यक्ति के साथ भी आपका व्यवहार बहुत ऊंचा और बहुत श्रेष्ठ है, तो समझना कि मैं व्यवहारिक व्यक्ति हूं। बाकी बड़े लोगों के सामने तो सब सभ्य बन जाते हैं। अपना स्तर देखना है तो सामान्य लोगों में देखो कि तुम्हारा स्तर क्या है, तुम किसको कितना सम्मान दे सकते हो। जिससे तुम्हें कोई स्वार्थ नहीं है, क्या तुम उसे भी सम्मान दे सकते हो? तब तुम सही मायने में मनुष्य हो। जिनसे स्वार्थ है उनके तो तलवे सब चाटते रहते हैं, उनके जी हुजूरी तो सब करते रहते हैं। जिनसे काम बनना है उनके लिए तो सब मिठाइयों के डब्बे ले जा कर राम राम करते रहते हैं। क्यों जी? लेकिन जिससे कोई स्वार्थ नहीं है, अगर उसको भी कभी दिवाली आए तो उसके घर भी मिठाई के डब्बे पहुंचा दो, तो समझना कि हाँ, हम सही मायने में कहीं हृदय में इंसानियत रखते हैं। जिससे कुछ मिलने की उम्मीद न हो फिर भी उसके लिए कुछ कर दो, तो समझना कि हाँ, हमने कुछ किया है। नहीं तो लेन देन तो बाजार है, ये दुनिया में चलता ही रहता है। कथा हमें मनुष्य बनाना चाहती है, इंसान बनाना चाहती है। कथा कहती है समझो, भगवान के 24 अवतार हुए, समय समय पर वो अवतरित हुए, अलग अलग समय में अवतरित हुए। जब जब जिस जिसको जैसी जैसी जहाँ जहाँ आवश्यकता थी, वैसे तो उसका कोई स्वरूप नहीं है, वो निराकार है, लेकिन फिर भी साकार बन जाता है जहाँ जहाँ उसकी आवश्यकता होती है, जैसी जैसी आवश्यकता होती है। 24 अवतारों का वर्णन है श्रीमद् भागवत कथा में। उसके बाद सृष्टि का वर्णन भी है। सृष्टि किस तरह भगवान ने रचाई बनाई, किस किस तरह से वो संभाले हुए है, जिसे कहते हैं हम ब्रह्मा विष्णु और महेश। एक ब्रह्मा जो रचयिता है, विष्णु जो पालक है, और शिव महेश रुद्र जो संहारक है। ये तीन ही तत्व है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। इसी को शास्त्रीय भाषा में सत रज और तम कहा है। इसी को वैज्ञानिक भाषा में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहा। यही तीन तत्व हैं, एक रचता है, एक संभालता है, और एक फिर उसको उसी में प्रलय कर देता है। ये तीनों
तत्व सदैव से है, उसको नाम आप कुछ भी दे दीजिए, सदैव है, सदैव थे और सदैव रहने वाले हैं। और वही तीन शक्तियाँ अलग अलग शक्तियों के रूप में फिर काम करती हैं। वैसे तो एक ही आदि शक्ति है जिसको हम कहते हैं, भगवान कितने हैं बोलो? एक ही है। फिर वही एक शक्ति तीन जगह वितरित होती है तो ब्रह्मा विष्णु महेश बनती है, और फिर वही उन्हीं से अलग अलग शक्तियों का भंडार दिखाई देता है। उसी की शक्ति सूर्य में भी है, चंद्रमा में भी है, तारों में भी है, इस धरती में, आसमान में, सब जगह उसी की शक्ति फैली है। अन्न में भी उसी की शक्ति है। इसलिए अनेक देवताओं का हम स्मरण करते हैं। हमारे यहाँ अन्न को भी देवता मानते हैं ना, जल को भी देवता मानते हैं, हम मिट्टी को भी देव कहते हैं, धरती माता कहते हैं। हम हर चीज में देव तुल्य व्यवहार करते हैं, माने जिससे हमें कुछ मिल रहा है उसको हम देवता मानते। जो जो हमें कुछ दे रहा है वो देवता ही है। तो ऐसे हम 33 कोटि देवताओं का भी वर्णन करते हैं। इसके बाद मैथुन धर्म के कारण सृष्टि आगे कैसे बढ़ी, जब पूछा परीक्षित जी ने तो बताया मनु और शतरूपा के द्वारा। 3 पुत्रियां इनकी, देवहूति, आकुति और प्रसूति। 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जिनकी 9 कन्याएं हुई, और एक भगवान कपिल जो साक्षात परमात्मा का स्वरूप, उनका प्राकट्य हुआ। कर्दम ऋषि जंगलों में तपस्या के लिए चले गए। कपिल भगवान का लालन पालन ये माँ देवहूति करने लगी तो उनमें विलक्षण गुण दिखाई दिए। तब जब भक्ति की अपार गहराई कपिल भगवान में दिखाई दी, तब माँ देवहूति ने इनसे भक्ति का मर्म जानने की जिज्ञासा की। कैसे भक्ति करूं, क्या करूं, जो तुम जानते हो वो मुझे भी बताओ। तो एक बालक के सामने भी वह हाथ जोड़कर बैठी और भक्ति सीखी वहाँ से। इसका भाव ये कहता है कि सीखने के लिए ऐसा नहीं कि आपको बुजुर्गों के पास ही जाना पड़ेगा। सीखने की जिसमें जो जो कला है उससे वो सीख लेना चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, या हम बुजुर्ग हो गए तो अब हम सीख नहीं सकते। कभी भी कहीं से भी कुछ भी सीखा जा सकता है, और ज्ञान का कभी अंत नहीं होता, अनंत है। जैसे परमात्मा अनंत है वैसे ज्ञान भी अनंत है। कितना भी सीखा जा सकता है, कहीं तक भी सीखा जा सकता है। जहाँ जहाँ से जो जो मिले वो सीखा जा सकता है। गुरु भी किसी को भी बनाया जा सकता है। जहाँ आपके हृदय में यह भाव लग रहा है कि यह मुझे मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं, इनकी सानिध्य में मेरा जीवन और विचार ऊंचे होने वाले हैं। फिर उम्र छोटी है बड़ी है उम्र नहीं देखी जाती है। उम्र का कोई ज्ञान से लेना देना नहीं है, गुरुता से लेना देना उम्र का नहीं है, शरीर से भी लेना देना ज्ञान का नहीं है। कि हमको स्त्री को गुरु बनाना है, कि पुरुष को गुरु बनाना है, कि बालक को गुरु बनाना है, कि बूढ़े को गुरु गुरु तो एक तत्व है, परम तत्व, जो आपको ऊंचाई देता है, प्रकाश देता है, रोशनी देता है। आज कपिल भगवान ने वही गुरु बन करके माँ को यह समझाया कि माँ, सबसे पहले भक्ति में मन की चंचलता को रोकना पड़ता है। सबसे पहले मन तो चंचल है, मन तो कुछ भी कहता है। मन तो यहाँ बैठे बैठे दुनिया घूम के आ जाता है। मन सा न जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मन सा न और कोई शत्रु हुड़दंगा है। मन से ही शांति गीत, मन से ही रीत प्रीत, मन से ही कलह कपट द्वेष दंगा है। मन ही मिलाता ईश, मन ही दिलाता मुक्ति, और मन ही तो डालता सुकर्म में अड़ंगा है। मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा है। मन यदि चंगा तो, मन यदि अच्छा है, मन ठीक है तो सब कुछ अच्छा है। इसलिए सबसे पहले क्या करना है, अपने मन को, मन माने विचार, आपके अंदर जो हिलोरे उठ रही है, जो चल रहा है, उनको बारीकी से देखना, अपने आप को देखना, अपने विचारों को देखना और उन विचारों को संतुलित करना। मन को मारना नहीं है, क्योंकि ऋषियों ने पहले ही कह दिया, साधुओं ने, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गए संत। तो माया मरने वाली नहीं और मन भी मरने वाला नहीं।
हम क्या कर रहे हैं? माया को मारने के चक्कर में, और मन को भी मारने। मन मर जाए, मन मरेगा नहीं। हम कई बार ये करते कि नहीं नहीं माया नहीं चाहिए, ये माया, ये लक्ष्मी, ये पैसा, ये धन नहीं 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 चाहिए, दूर भागते। भीतर से माला जप रहे होते चाहिए चाहिए चाहिए, और बाहर से दिखा रहे होते हैं नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। ऐसा कई बार होता है। मैंने एक महाराज देखे कि जैसे ही कोई कुछ लेकर आए चढ़ाए तो नहीं 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 नहीं, दूर से कह दे कि नहीं नहीं। तो मेरी बड़ी श्रद्धा हुई कि देखो कितने ऊंचे हैं, इनको जरूरत ही नहीं होगी। तो नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, छूते नहीं है हम, पैसे को छूते नहीं। तो मुझे लगा देखो छूते भी नहीं है ये तो छूते नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि बगल से एक बड़ा सा थैला लिया और ऐसे कर दिया कि लो इसमें डाल दो, हम छूते नहीं। ये किसने छू रखा? अरे इसमें फिर भी लिमिट में ही आएगा, इसमें तो भंडारा भरेगा। तो आप क्या चाहते हो पहले तो आप चिंतन करो। बुराई करते हैं खूब कि लक्ष्मी की निंदा करते हैं कि ये किसी काम की नहीं है, इसमें नहीं फंसना है, इसमें नहीं उलझना है, और फंसे उसी में है, फंसे उसी। ये संसार महापापी है लेकिन फंसे उसी में। क्यों कहते हो ऐसा? इस संसार परमात्मा ने बनाया है तो कैसे गलत हो सकता है? इसकी मुक्ति का साधन भी तो ये हो सकता है। इसको तुम्हारा नजरिया है, जैसे देखना शुरू करो। आपको जितने धन की आवश्यकता है उतना तुम तय कर लो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उस लक्ष्मी को गलत साबित करो या संसार को गलत बना दो, या लोग यहाँ अच्छे ही नहीं है इस दुनिया में, लोगों को बुरा ठहरा दो। ऐसा नहीं है। तो माया नहीं मरेगी और मन भी नहीं मरेगा, ये सब रहने वाला है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब रहेगा, बस इनको व्यवस्थित करना है। इतना सीखना है मनुष्य को कि ये सब है। जिस काम से उत्पत्ति हुई है इंसान की, मनुष्य की, उस काम को कैसे मार दोगे? पर करना क्या है? उसको व्यवस्थित ही तो करना है बस, और क्या करना है? जो क्रोध आपके भीतर है, जो आपके अंदर रक्त बन करके जो प्रवाहित हो रहा है, ऊर्जा बनकर, शक्ति बन करके, उसको व्यवस्थित ही तो करना है। कई बार लोभ भी, वैसे ऐसा कहते हैं कि लोभ जो है पाप का बाप है, लेकिन वो तो हमें सोचना है ना। जैसे शरीर बंधन भी है और शरीर मुक्ति भी है, मन बंधन भी है और मन मुक्ति भी है। अब तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि मन को बंधन बनाना है कि मुक्ति, शरीर को बंधन बनाना है कि मुक्ति, लोभ को सही बनाना है। अब माताएं कई बार जैसे लोभ कर लेती है कई चीज़ों में, तो आप देखते होंगे कि थोड़ा थोड़ा संचित कर करके जब आपको समय पर, अवसर पर जब जरूरत पड़ती है तो उनके थोड़े लोभ के कारण आपका काम बन जाता है कि नहीं बन जाता। कई बार ये खर्चा भी करवा देती है, वो अलग विषय है। लेकिन कई बार माताएं अपने बच्चों के कारण, अपने आगे भविष्य को देखते हुए थोड़ा थोड़ा सा लोभ कर करके, बचा बचा के, संचित कर करके रख लेती हैं, जो कई बार बुरे वक्त में काम आता है कि नहीं आता माता। तो वहां आपका वह भाव ठीक रहा कि नहीं रहा? लोभ के माने ऐसा नहीं कि खाना चाहते हो खाओ भी नहीं, देना चाहते हो किसी को दो भी नहीं, बस तिजोरियों में बस जमा करके ताले लगाते जाओ, ये लोभ, ये गलत है। सदुपयोग करो, संचित भी करो तो संचित का भी सदुपयोग करना है। बस क्या करना है? आपको संभालना है, मन को संभालना है, धीरे 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 आदतों को संभालना है, धीरे धीरे खुद को संभालना है, धीरे धीरे जीवन को संभालना है। और चाहेंगे तो संभव हो सकता है, और कोई और नहीं बताने आएगा। याद रखना, हम जैसे लोग कथावाचक या कथा करने के लिए आए हैं तो आपको बता भी रहे, और आप इतना एहसान भी हम पर कर रहे हो कि आप हमारी सुन भी रहे हो। नहीं तो यही बात है, अगर आपके कोई दूसरा कोई बताने लगे तो उलझ जाओ उससे कि तुम ज्यादा जानते हो क्या। आप एहसान कर रहे हो हमारे ऊपर कि आप सुन भी रहे हो, थोड़ी गरिमा रखते हो इस व्यासपीठ की, और जानते हो
आज के समय में आपको भटकाने के लिए 1000 लोग मिल जाएंगे, लेकिन एक सही रास्ता दिखाने के लिए एक व्यक्ति भी ढूंढ के ले आओ तो बहुत बड़ी बात है। आज का वो समय है, ये ऋषियों की पीठ है जो आपको बताती है कि आप सदुपयोग करो अपने जीवन का। इसलिए हम कई बार कहते धीरे 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 सब अवगुण जाएंगे, धीरे धीरे होगा, एक साथ नहीं। आज ही तुम बिल्कुल साधु बन जाओगे ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। लेकिन गाया करते थे भजन पहले, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को तू इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को गाइए सभी। तू इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, 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 कोई दूर प्रभु का घर नहीं, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। मन लोभी मन कपटी मन है चोर, कहते आए ये पल पल में ओ, कहते आए ये पल पल में ओ, कहते आए ये पल पल में ओ, कुछ जान ले पहचान ले, 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 कुछ भी है दुष्कर नहीं, है दुष्कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को।
तू इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, 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 कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, जय हो। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। हाँ, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। मन को तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। इस मन को तू इस मन को। बोलो शिवा के बिहारी लाल की। जय हो। तो धीरे 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 हम रास्ते पर आ ही जाते हैं, अगर बार बार अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य। तरीका क्या है? बार बार अभ्यास। किसी भी उपलब्धि के लिए, कुछ भी करने के लिए अभ्यास चाहिए ही चाहिए। आप कहते हैं हम भजन नहीं कर पाते, भजन तुम करते ही कहाँ हो? प्रयास कितने हैं? कितनी बार अभ्यास किया भजन करने का? बोलो। कहते हैं जब भी माला लेकर बैठते हैं मन इधर उधर भागता है। कितनी बार माला लेकर बैठे? 2-4 बार बैठ भी गए, एक आध महीने बैठ भी गए तो मुश्किल। अब इससे ज़्यादा नहीं बैठ सकते। अभी भी मन भाग रहा है, अभी भी मन भाग रहा है। आपको बैठना पड़ेगा जब तक वो भागना बंद ना कर दे तब तक। रोज रोज रोज। आज पेट भर गया, भोजन कर लिया, कल नहीं करोगे? बोलो, करोगे ना? कि आज खा लिया, आज बहुत बढ़िया भोजन मिला है, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, अब नहीं करेंगे। रोज करते हो ना, रोज 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 रोज, आखिरी तक प्रयास करना है। इस मन में तमाम चीजें हमने अभ्यास में भर रखी हैं। अब अभ्यास किसका करना है? बैठने का। हमें अभ्यास किसका है? दौड़ने का। तो हम बैठने का अभ्यास कर पाए? मान लो जो रोज सुबह से शाम तक भागते ही रहते हैं, दौड़ते हैं, जिनका काम ही ऐसा है, तो वो बैठने का काम नहीं कर सकते। वो बैठ नहीं सकते एक जगह पर, क्योंकि अभ्यास दौड़ने का किया। जिनको बैठने का अभ्यास है वो दौड़ दौड़ के काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो अभ्यास बैठने का। तो अभ्यास करना पड़ेगा जो भी चाहते हो उसके लिए। भजन भी करना है तो भजन के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। रोज जो भी मंत्र जाप करते हो रोज जपिए, रोज जपिए। 1 दिन, 2 दिन, महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, देखेंगे हम भी कि कब तक मन भागता है। एक न एक दिन आपकी अवस्था ऐसी होगी कि आप बैठोगे और कृष्ण आपके सामने होंगे। आप पुकारोगे और वो आपकी सुनने लगेगा। आप उससे बात करोगे, वो आपको उत्तर देने लगेगा। एक दिन वो होगा, पर अभ्यास तो करिए उसका। हम तो युद्ध से पहले ही हार मान लेते हैं, शस्त्र उठाने से पहले ही गिरा देते हैं। हमारी ये स्थिति है। तो अभ्यास बड़ी चीज है। जब हम सब छोटे थे तो क्या चल पाते थे? चलना छोड़ो, बैठ भी पाते थे क्या? क्या किया? रोज अभ्यास ही तो किया। बैठे, फिर लुढ़के, फिर बैठे, फिर लुढ़के। फिर एक दिन माँ ने खड़ा कर दिया और अपना सहारा दिया और धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाया, एक एक कदम। फिर उसके सहारे चलने लगे, लेकिन जैसे ही छोड़ा फिर हम गिर गए। फिर माँ ने फिर सहारा दिया और फिर थोड़ा थोड़ा छोड़ना शुरू कर दिया। फिर ध्यान रखना शुरू कर दिया। छोड़ तो दिया लेकिन सामने खड़ी रहती थी।
और चलते थे एक एक कदम। जैसे ही गिरते थे माँ फिर उठाती थी, फिर कहती थी कि मेरी ओर आओ। फिर हम 4 कदम चलते थे, गिरते थे, 4 कदम चलते थे, गिरते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि चलने लगे, दौड़ने लगे। अब हमारे लिए माँ खड़ी रहती है क्या कि वो चलना नहीं जानता, वो कहीं गिर ना जाए? बोलो कैसे हुआ? रोज रोज के अभ्यास से हम चलने ही नहीं लगे, हम दौड़ने भी लग गए। अगर वो अभ्यास कभी किया ही नहीं होता तो शायद हम खड़े भी नहीं हो पाते। कोई भी अभ्यास रोज करना पड़ेगा, कुछ भी चाहते हो। निरंतर अभ्यास और प्रयास हमारे जब परमात्मा को मिला देते हैं तो ये सामान्य संसार की तो सारी वस्तुएं मिल ही सकती है, सब कुछ मिलता है। रोज प्रयास, निरंतर अभ्यास, पर चाहना आपको पड़ेगा। माँ देहूती को ये ज्ञान दिया, मन को रोज थोड़ा थोड़ा सवारो, रोज रोज थोड़ा सा स्थिर करने की कोशिश करो। एक दिन मन स्थिर होगा। अष्टांग योग का भी यहाँ पर दर्शन कराया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन 8 योग के अंग का दर्शन कराया, श्रवण कराया और भक्ति का मर्म बताया। इसके बाद दूसरी पुत्री जो मनु भगवान